और वो सोचता है मैं उस लाइफ को जाया नहीं कर सकता जिसे मुझे ड्यूक ने दिया था। वो कहता है अगर आप मुझे जीने दें तो प्लीज मैं पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो कहती है उठ जाओ। तो तब उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे थे। वो कहता है क्या? तो तब वो उसको देखता है तो उसको ब्लडी ब्लडी लग रही थी। तो हमारी कहती है तुम आखिर रो क्यों रहे हो? वो कहता है क्या? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सेवर क्राइम किया है और शायद इसी वजह से आप मुझे मरवा देंगी। वो कहती है लेकिन तुम्हें किसने कहा कि ये क्राइम था? वो कहता है वेल। तो हमारी हीरोइन कहती है आखिर तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा आधी रात को यहाँ पे काम क्यों कर रहा है? वो कहता है मैं इस जगह पे पैदा हुआ था ना, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्लोर को साफ कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरा काम है। तो तब हमारी जन कहती है लेकिन फिर भी एक छोटे से बच्चे को इस वक्त सीखना चाहिए। और उसके बाद यंग मिस्ट्रेस ने उसे एक स्कूल भेज दिया था जो कि ड्यूक के लैंड के अंदर ही आता था और तब से उसने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी। वो कहता है मैंने तब लेटर और नंबर सीखना स्टार्ट किए और उनकी वजह से मुझे एक नया ड्रीम मिला, यंग मिस्ट्रेस। तो तब उससे पूछती है क्या तुम्हें अपना स्कूल पसंद आ रहा है? और वो सोचता है शायद इसीलिए किसी दिन वो मुझसे दोबारा पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा हाँ बिल्कुल। और तब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की ताकि मैं बड़ा होकर एक सबसे बेस्ट बटलर बन जाऊं। तो तब उसने अपने माथे पर पट्टी लगाई हुई थी जिसपे लिखा था स्टडी हार्ड। और वो कहता है ये लाइफ मुझे मेरी मिस्ट्रेस ने दी है और मैं अब ये पूरी लाइफ उन्हें सर्व करता रहूंगा। और वो कहता है शायद इसी वजह से, सिर्फ यंग मिस्ट्रेस की वजह से मैं उनके कजन लॉर्ड डिलन को झेलता रहा और वो तो मुझे बहुत ज्यादा तंग किया करते थे लेकिन मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और डिलन तो बहुत ही ज्यादा घटिया था। तो तब वो वहां लेटते हुए पहाड़ा पड़ा था लेकिन 2 × 2 उसने गलत पढ़ा था। 2 × 2 इज इक्वल टू 2। ओ माई गॉड। लेकिन वहां वो अपने बेड पे लेटकर टेबल्स याद कर रहा था। वो कहता है इस तरह मेरी जिंदगी में सीखने की प्यास आ गई है, लेकिन चाहे मुझे जितनी मर्जी लो पे मिले। लेकिन इसके बाद मैंने काम करने के बाद अपने पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी ट्यूशन और डोम का खर्चा खुद उठाने लग गया ताकि मैं बटलर स्कूल जा सकूं। और तब उसके टीचर ने कहा था अगर तुम्हारे पास कोई गोल है तो उस गोल को सेगमेंट्स में बदलो, उसको हिस्सों में बदलो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा और तुम अच्छे से काम कर पाओगे। तो वो कहता है दिन में 365 दिन होते हैं, है ना? और 365 दिनों में 6760 घंटे होते हैं। इसका मतलब है इसमें इतने मिनट्स होंगे और इतने सेकंड्स होंगे। ऑल राइट, तो मेरे 15 सेकंड अभी गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब है मैंने अपने गोल का 0.0000000471% हासिल किया है। फिर तो अच्छा हो गया ना। और वो स्माइल करता हुआ कहता है प्लीज यंग मिस्ट्रेस प्लीज, बस आप थोड़ा वेट करें, मैं अपने काम को जारी रखूंगा। लेकिन तब जब अचानक वो 15 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो गया क्योंकि तब हमारी हीरोइन उसके पास आई थी और उसने कहा था मेरे प्यारे छोटे क्यूट लीडर ब्रदर। तो वो कहता है क्या ब्रदर? तो वो कहती है टाड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम रोक्सबर्ग फैमिली के एक मेंबर बन चुके हो। तो तब वो कहता है लेकिन क्या? तो तब उसने उसके मुंह में कुकी ठोस दी थी। वो कहती है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो वो सोचता है उन्होंने कहा मैं लेडी रोजलेट का छोटा भाई हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि मैं ड्यूक की फैमिली को ज्वाइन कर रहा हूँ। और तब उस कमरे में खड़ा था जहां मरीन कहती है दूसरे लफ्जों में तुम कह रहे हो ड्यूक ट्रैश है। तो ड्यूक कहता है ठीक है मार डालो इसको। तो वो कहता है सब लोग कहते हैं लॉर्ड डिलन मेरी वजह से मरे थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा था वो इसलिए मरा है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। और तब मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन आखिर एक ही दिन में ये सब कुछ कैसे बदल गया मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है मैं कभी भी यंग मिस्ट्रेस का बटलर नहीं बन सकता और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी कि मैं बड़ा होकर उनका बटलर बन जाऊं और उनको हमेशा संभालता रहूं और उनकी हमेशा देखभाल करता हूँ, यहाँ तक कि यंग मिस्ट्रेस की शादी भी हो जाए मैं तभी उनके साथ रहूंगा और मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। और चाहे बहुत सालों बाद उनका हस्बैंड ट्रेजिकली मर जाए फिर भी मैं उनके साथ रहूंगा और मैं कहूंगा प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए कि आपकी हमेशा देखभाल करूं। और यही था मेरा सुपर डुपर रोमांटिक प्लान, लेकिन आखिर ये कैसे हो गया? और वो सोचता है मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन यंग मिस्ट्रेस नहीं मेरी बहन मुझे फैमिली में ले आई और उन्होंने सच में लॉर्ड डिलन को मरवा डाला जैक के जरिए। मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था और स्केरी भी। लेकिन तब वो कहती है एस्ट्रियन, और वो तो बहुत ज्यादा क्रिस्माटिक लग रही थी उसको। वो कहता है जी सिस्टर। वो कहता है अब क्या, अब मैं आपका डिवोटेड सर्वेंट हूँ, आप जो चाहेंगी मैं वो करूंगा। और फिर वो कहता है लेकिन उनका छोटा भाई होना भी इतना ज्यादा बुरा नहीं था, मैंने हर चीज को जल्दी एडजस्ट कर लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो वो कहती है रियोन मेरे प्यारे रियोन। और वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। और तब उसने उसे गले लगाया था। वो कहती है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो मेरे प्यारे भाई। और वो कहता है बिल्कुल मैं इसी बारे में बात कर रहा था। सिस्टर बहुत ज्यादा टची हो जाती है अपनी और फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी मैं 15 साल का हूँ, उनको पता है ना मैं उनसे 1 साल छोटा हूँ, लेकिन वो तो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तो तब वो उसके मुंह में ट्रेमर डाल रही थी। वो कहती है करो रियोन। तो वो कहता है मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, फिर तो मेरे भी कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा मैं भी एक अच्छा लड़का हूँ और फिर बाद में इस किंगडम का सबसे एलिजिबल बैचलर मैं बनूंगा। और अगर सिस्टर ऐसी करती रही फिर तो मैं कभी भी उनको नहीं छोड़ूंगा, तो प्लीज सिस्टर ऐसा करते रहें। और वो सोचता है मेरा दिल तो बहुत ज्यादा तेज से धड़कता है, लेकिन अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। और वो बहुत ज्यादा खुश था और वो कहता है मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन बिल्कुल एक वीड की तरह मेरे पास कोई स्टैंडिंग नहीं थी स्टार्ट से। लेकिन अब मैं कुछ और भी नहीं कर सकता, मुझे हमेशा अपनी सिस्टर के साथ ही रहना है और अब मेरे
पास एक नया ड्रीम है। जैसे एक पौधे के पास नया फूल आता है ना, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, उनका छोटा भाई बनकर। और तब वो उसके साथ डांस करने आई थी। वो कहती है अब तुम बुरा नहीं कर रहे एस्टियोन? तो वो कहता है बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर। और वो सोचता है उनको मैं क्यूट पसंद हूं ना, तो ठीक है अब मैं क्यूट बन के ही रहूंगा ताकि वो इस चीज को एंजॉय कर सके। और वो कहता है उनका छोटा भाई होना तो सबसे ज्यादा बेस्ट है और कोई भी उनकी और मेरे दरमियान नहीं आएगा। लेकिन तभी उसका ख्वाब धड़ाम से टूटा था। उसकी सिस्टर ग्लैन को प्रपोज कर रही थी, लेकिन उसने कहा था क्या मुझसे शादी करेंगे, और ग्लैन ने कहा था नहीं। वो कहता है क्या ग्लैन होफन, वो फिल्मजी वीड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को ना कहने की? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत ज्यादा खुश था, मेरी सिस्टर अच्छी है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? और उसके थोड़ी देर बाद जब वो बैंक्वेट में जा रहे थे और जैक ने उसे उठा के अपनी कैरेज में बिठा दिया था, वो कहता है तुम्हारी सीट यहाँ पर है यंग मास्टर। और वो कहता है जैक ब्राउन एग्जीक्यूशनर, वो तो बहुत ज्यादा ड्रामना है। और वो अपने बेड पे आके बहुत ज्यादा रोता है। वो कहता है आखिर वो इतना ज्यादा शार्प कैसे हो सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेकिन क्या सच में वो ऐसा है? और वो कहता है मुझे लगा था मैं अपनी सिस्टर के सबसे ज्यादा करीब रहूंगा, लेकिन आखिर वो ग्लैन मेरी सिस्टर का फियांस कैसे बन गया? और वो जैक ब्राउन वो मेरी सिस्टर के साथ हमेशा क्यों रहता है? और तब वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे अपनी सिस्टर के करीब रहना था, उनको नहीं रहना था। आखिर वो दोनों मेरी सिस्टर के करीब क्यों रहते हैं? और फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, ये उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन सिस्टर ने मुझे कहा था कि वो हर रोज मेरे साथ डांस किया करेंगी, और उन्होंने कहा था आगे से हम लोग इकट्ठे डांस करेंगे। और मैंने कहा था थैंक यू सिस्टर, मैं बहुत ज्यादा क्यूट एक्ट कर रहा था उनके साथ। लेकिन फिर वहां पर वो दोनों वहां पर देखते हैं तो जैक वहां से जा रहा था। वो कहता है मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ अपने तरीके से। तो तब वो कहता है ये था जैक ब्राउन। और जब से ये उनका बॉडीगार्ड बना था ना, सब कुछ चेंज होके रह गया था। वो हर वक्त मुझे सिस्टर के पास जाने से रोकता था, और तब उसने तो मुझे सिस्टर के साथ भी नहीं रहने दिया था, और मैं उन दोनों के दरमियान फंस के रह गया था, एस्टर और जैक ब्राउन के दरमियान। और उसने कहा था सिर्फ मैं ही हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो एस्टर कहता है बकवास करना बंद करो। तो जैक कहता है तुम भी बकवास करना बंद करो। तो एस्टर कहता है मैं तुम्हें मार ना डालूं। तो वो सोचता है ये लोग शायद मुझे इसलिए नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटा और यंग हूँ, लेकिन तुम लोग बस फिक्र करो, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तुम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और उस दिन मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करके रहूंगा अपने दोनों हाथों से, और मुझे बस उस दिन का इंतजार है। तब वो बैंक्वेट में बैठा हुआ था और उसका डैड उसके साथ बैठा था। वो कहता है लेकिन मेरी सिस्टर, उनका ध्यान तो कहीं और था, और उसका डैड, उसको तो नींद आ रही थी। तो वो अपनी सिस्टर को देखता है जो ग्लेन के साथ डांस कर रही थी। वो सोचता है आखिर वो बड़ा कांटा जो सबसे ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, फिर भी वो मेरी सिस्टर के साथ क्यों है? और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तो तभी उसका डैड सोते हुए उसके कंधे के साथ आ लगता है। वो कहता है क्या मेरी सिस्टर को उसी के साथ क्यों रहना था? तभी वहां पर वेटर ड्रिंक लेकर आता है, तो वो उसको बुलाता है और उस ड्रिंक को देखता है, और तब उसने उस ड्रिंक को पी लिया था। वो सोचता है ये पहली बार थी जब मैंने अल्कोहल को पिया, और तब वो भी अपने डैड की तरह वहां सोफे पे लेट चुका था। वो कहता है ये बहुत ज्यादा कड़वी थी, लेकिन मेरी सिस्टर के साथ किसी और को देखने से ज्यादा कड़वी नहीं थी। और वो सोचता है उस रात मैं बहुत ज्यादा रोया था, और मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी दोबारा कभी नहीं हारूंगा, और अपनी सिस्टर को किसी और के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।